हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद मी में। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री 2.0 के रिज़ल्ट की। जी हाँ दोस्तों, रिज़ल्ट कब आएगा और क्या दिसंबर अंत तक रिज़ल्ट आएगा, इस पे हम बात करेंगे। और बीपीएससी की कट ऑफ कम होने के कारण जो आप लोगों को जान लेने चाहिए। जो भी बोल रहे हैं कि कट ऑफ की कम जाएगी या जो मैंने कट ऑफ बताई उतनी जाएगी, तो इसके कारण क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी इतनी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो मैंने आप लिख रखा है बीपीएससी ट्री जो 2.0 है, इसकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। तो इसके पीछे रीज़न ये मुझे मुझे मैंने जो डिसाइड किया है कि इसके पीछे रीज़न कई सारे हैं, है ना। पहले बात तो ये आप याद रख ले, कम जाएगी। और रीज़न क्या है, रीज़न पे हम बात कर लेते हैं। तो रीज़न के क्या है, केवीएस की जो भर्ती थी, है ना, केवीएस की जो भर्ती थी वो हो गई है कंप्लीट। क्योंकि केवीएस का जो फॉर्म पड़े थे, है ना, वो पिछले साल आपका दिसंबर में पड़े थे और ये आपका फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, है ना। और जो इसके जो बच्चे इसमें भी बैठे थे, जो सिलेक्टेड थे, जो नॉन सिलेक्टेड थे, सारे के सारे क्या, जो मतलब यूपी बिहार और हिंदी बेल्ट के जो बच्चे थे पश्चिम बंगाल के, तो उन्होंने क्या किया था, वो भी इन्होंने इसमें भी फार्म डाला था, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो कम हुए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट आपका आया है 18 को, है ना, शायद 18 या 19 में आया है, नवंबर में। ओके, तो जो ये बच्चे हैं ना, ये भी कहीं न कहीं जो बीपीएससी ट्री का 2.0 का फॉर्म है, ये भी भरे थे। तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं फार्म तो भरा होगा, है ना। फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि इंटरव्यू के बाद रिजल्ट तो अभी आया। हाँ, ठीक है। तो ये बच्चे कहीं न कहीं ये भी बाहर हो गए। तो बीपीएससी ट्री जो कंप्लीट हो गई, मैंने अपने 5 से 6 फ्रेंड जो बीपीएससी ट्री में सिलेक्टेड थे, है ना, तो उनसे जब मैंने बात की, तो वो उनमें से एक भी बंदा पेपर देने नहीं गया। जो 6 to 8 ये वाली भर्ती थी, 9, 10th, 11, 12th, इसमें वो पेपर देने ही नहीं गए। उन्होंने कहा कि छुट्टी लेने का जो प्रोसेस है ना, बहुत झंझटी है। तो उन्होंने कहा नौकरी मिली गई तो हम यही कर लेते हैं। तो बीपीएससी ट्री में मुझे भी लग रहा है कि ज़्यादा से जो भी बच्चे जॉब कर रहे थे, तो जहाँ तक है वो पेपर देने नहीं गए हैं, या गए हैं तो बहुत ही कम मात्रा में गए हैं। तो कट ऑफ कम रहने का कारण ये भी बनता है, क्योंकि इन बच्चों ने फॉर्म तो भरा था लेकिन एक पेपर देने नहीं गए। तो इसका मतलब ये है ना, जब अगर सिलेक्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने में तो तेज़ रहे होंगे। तो इसमें ये जो तेज़ बच्चे थे यूपी बिहार और जो आसपास के ज़िले के बच्चे थे, जो यूआर में सिलेक्टेड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जिन्होंने पिछली बार फॉर्म डाला था, है ना, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब जो बच्चे होंगे, है ना, क्योंकि भर्ती के बीच में ऐसी कोई चीज़ हो नहीं गई है कि नए बच्चे इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो बच्चे वही ऐड होंगे ना जो अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चे यहाँ पे नए तो ऐड हुए नहीं हैं ज़्यादा। तो जो पुराने बच्चे थे उनमें से भी जो सिलेक्ट हुए हैं वो पढ़ने वाले सिलेक्ट हुए हैं, है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं, तो आगे क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी कि नहीं जाएगी, आप ही लोग बताइए। पढ़ने वाले बच्चे थे वो तो सिलेक्ट हो गए पहले ही। अब जो नई तरीके से फिर से पढ़े, क्योंकि इन्होंने टाइम तो ज़्यादा दिया नहीं है, जैसे फार्म ख़त्म हुई इन्होंने तुरंत दोबारा फार्म भरवा के तुरंत 15-20 दिन के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया, है ना। तो कट ऑफ का एक रीज़न ये भी है, अब कम टाइम कम दिया इन्होंने, है ना, तैयारी के लिए बच्चों को टाइम कम दिया। तो बच्चों ने तैयारी की, वो उतनी लेवल की नहीं हो पाई। और जो लेवल था, है ना, पेपर का लेवल, पेपर का लेवल था, वो भी जब आयोग करवाता है तो आयोग अपने लेवल के हिसाब से डालता है। तो पेपर का लेवल जो था वो भी कहीं ना मॉडरेट था, है ना, मॉडरेट कह सकते हैं इसको हम। और जो मैथ साइंस जो क्वेश्चन का लेवल था वो, है ना, इंटर और हाई स्कूल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, वो भी लेंथी क्वेश्चन थे। तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बात कर रहा था, तो लोग जो सिंपल सा क्वेश्चन, तो उसमें भी एक से अधिक ऑप्शन लगा के आ गए, है ना। तो ये जो ऑप्शन थे ना इनके, ऑप्शन 5 ऑप्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो है आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है जो कट ऑफ मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, ये जो कारण है आप समझ सकते हैं। ये कारण मुझे लगता है। बात करते हैं रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आपका दिसंबर में आ सकता है, ऐसा आएगा, है ना। जहाँ तक वो लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि
रिजल्ट जो है आपका दिसंबर लास्ट के तक वेबसाइट पे अपलोड कर दें। तो हो सकता है इसमें सारे रिजल्ट एक साथ ना आए, सारे रिजल्ट हो सकता है एक साथ ना आ पाएँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों का रिजल्ट इन्हें एक साथ तैयार करने में टाइम लगेगा। और फिर ये इतनी बार ये जो चेंजेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे रिजल्ट आपका लेट हो सकता है ना। ये कई ये डेली नोटिस निकालते हैं ये कि मैं भाषा को मानूंगा या नहीं मानूंगा, क्वालिफाइंग रखूंगा, इसको ऐड करूंगा, क्या है क्या नहीं है। तो डेली जो अपडेट दे रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट मुझे हो सकता है दिसंबर लास्ट तक दे पाएँ, जैसा इन्होंने बोला था कि मैं दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट देने की तैयारी है। फिलहाल अभी 10 दिन है, देखते हैं 10 दिन में इनका जहाँ तक मुझे लगता है काम एक निपटा लेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले बार भी 20 दिन के अंदर इन्होंने जो बीएड बीटीसी का मुद्दा था उस वजह से रिजल्ट जो था डिले हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। हाँ, और एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, इसमें जो रीज़न है NIOS है ना, NIOS DLED, कहीं ना कहीं ये जो है इसकी वजह से कट ऑफ तो कम हो ही जानी है ना। लगभग आप नहीं ज़्यादा मानेंगे तो 40% ही बच्चे मान लीजिए जो NIOS DLED के थे। तो जब कम बच्चे आधे हो रहे हैं, बच्चे पेपर देने नहीं जा पा रहे हैं, है ना, जो पुराने थे, और जो पढ़ने वाले बच्चे तो पहले ही सेलेक्ट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जा रही है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारा जो कट ऑफ का वीडियो आप देख लीजिए, उस पर आप अगर उस रेंज में आप हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और पैसेंस, आप लोग सारे लोग पैसेंस रखें, क्योंकि आपका रिज़ल्ट होता है नहीं, आपका सिलेक्शन होता है नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, दोनों ही सिचुएशंस के लिए आप तैयार रहें। तो आशा करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।